एक बार की बात है, नवरात्रि के दिन थे। गांव के लोगों में खूब उत्साह था। गांव के सभी लोग नवरात्रि की तैयारियों में लगे हुए थे। गांव की औरतें रंगोली बनाने में और गांव के पुरुष घरों को सजाने में लगे हुए थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ था। बच्चे मस्ती में खेलते हुए नवरात्रि का आनंद ले रहे थे। गांव के पुरुष और महिलाएं सभी गरबे की चर्चा में लगे हुए थे। गांव का एक आदमी कहता है, अरे भाइयों, आज तो गरबे की रात में बड़ा ही आनंद आने वाला है। हाँ हाँ भाई, वो तो आएगा ही। हमारे गांव में गरबा ही ऐसा होता है कि सभी को आनंद आ जाता है। बहन, आज क्या सोचा है? रात में क्या पहनने वाली हो? मैं तो आज गरबा के कपड़े पहनूंगी। हाँ बहन, देखती हूँ। अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। तुम क्या करती हो नवरात्रि में? तैयारी तो हम किया करते। नई नई पोशाक, भरे भरे गहने, 16 श्रृंगार किया करते थे। महीनों पहले तैयारियां किया करते थे हम सब। पहले की तो बात ही अलग होती थी। अम्मा जी, गया वो पहले वाला समय। अरे अरे दोस्तों, आज तो बड़े मजे आएंगे। नवरात्रि में गांव के सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और मेरे घर पर तो मम्मी अच्छा अच्छा खाना भी बना रही हैं। फिर तो एक काम करते हैं, सभी लोग पहले तेरे ही घर चलते हैं, पेट पूजा करेंगे। नवरात्रि का आनंद तो बाद में ही लेंगे। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? चल मोटू आया बड़ा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। माता रानी को भोग लगाना है, ना कि तुझे पेटू राम कहीं का। बिरजू दादा, मैं अभी अभी पास वाले गांव से होकर आ रहा हूँ। सभी लोग नवरात्रि की तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर उनकी नवरात्रि अच्छी हुई तो आसपास के सभी गांव वाले वहीं पर जाएंगे नवरात्रि मनाने। फिर आपने जो इतना खर्चा किया है उसे देखकर कोई नहीं आएगा। मुझे लगता है आपको कुछ करना चाहिए। रात्रि में नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, तब तो और भी मजा आ जाता है। हाँ नीलम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नवरात्रि में तो मानो हमारे गांव को 4 चांद लग जाते हैं और बच्चे भी कितने खुश रहते हैं। अरे ये सब तो ठीक है, ये बताओ आज रात गरबे के बारे में क्या सोचा है? अरे भवानी भाई, गांव के सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं और माहौल बनाते हैं। बताओ भाइयों, क्या कहते हो? फिर सभी लोग नवरात्रि की तैयारी में लग जाते हैं। तभी पास वाले गांव से बिरजू दादा आता है और कहता है, अरे अरे बंद करो ये सब। तुम्हारे गांव में कोई नवरात्रि नहीं होगी। यहाँ सिर्फ मेरी नवरात्रि मनेगी और किसी की नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर देख लेना। ये सब कहकर वो वहां से चला जाता है और सभी गांव वालों का उत्साह कम हो जाता है। तभी गोपाल कहता है, अरे भाई बताओ, ये क्या बात हुई? हम तो अपने गांव में नवरात्रि मना रहे हैं और हमने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी हमें धमकी देकर चला गया। अरे गोपाल, तू उदास क्यों होता है? हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे और हर बार की तरह ही गरबा करेंगे और नवरात्रि भी मनाएंगे। सभी लोग फिर से तैयारियों में लग जाते हैं। रात को सभी लोग तैयार होकर आते हैं और माता रानी की आरती करते हैं। और जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, बिरजू दादा अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और सभी को धमकाता है। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि यहाँ कोई नवरात्रि नहीं मनेगी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। लगता है तुम्हें सीधी तरीके से कही बात समझ नहीं आती है। बिरजू अपने घर जाता है और बिरजू का छोटा भाई उससे कहता है कि उसे पास वाले गांव की नवरात्रि देखने जाना है। बिरजू अपने छोटे भाई के साथ रहता था। उसका छोटा भाई हमेशा बीमार रहता था और घर पर ही रहता था और बिरजू हमेशा दूसरों पर दबंगई करता था। बिरजू का भाई उससे कहता है, भैया, मुझे पास वाले गांव की नवरात्रि देखने जाना है। मुझे उनकी नवरात्रि में ले चलो। मुझे वहां दर्शन करके आना है। मैंने सुना है वहां के लोग सच्चे मन से नवरात्रि की तैयारी करते हैं। जो भी वहां जाता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। मुझे एक बार वहां ले चलो। नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। मैं अभी उन लोगों की नवरात्रि बंद करके आया हूं। यहाँ सिर्फ हमारी नवरात्रि होगी और किसी की नहीं, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे। भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आपने सही नहीं किया। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। वो अपने भाई का कहना मान नहीं कर पाया और उसे लेकर पास वाले गांव में चला गया। जैसे ही बिरजू के भाई ने वहां माता रानी के दर्शन किए और उन लोगों से बात की,
उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और बिरजू उसे देखकर बहुत खुश हो गया। बिरजू सभी गांव वालों से माफी मांगते हुए कहा, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सभी को बहुत परेशान किया। आपकी नवरात्रि भी खराब करनी चाहिए, लेकिन यहाँ आने से मेरे भाई की तबीयत ठीक हो गई, जो सालों से बीमार रहता था। आज मैंने अपने भाई को पहली बार इतना खुश देखा है। मैं हमेशा लोगों को धमकाता रहा, हमेशा अपने घमंड में रहता था कि मैं सबसे ऊपर हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और कहीं ना कहीं मेरे इसी अहंकार की वजह से मेरा छोटा भाई हमेशा बीमार रहता था। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं अपनी खुशी के लिए दूसरे आदमी को कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर सभी लोग बिरजू को माफ कर देते हैं और सभी लोग आनंद से गरबा करते हैं। शिक्षा यह है कि हमें कभी भी अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए।